बिहार के चुनाव में सबसे ज्यादा दुर्गति कांग्रेस पार्टी की हुई। 61 सीटों पर लड़ी, सिर्फ 6 जीती। बिहार में 5वें नंबर की पार्टी हो गई। चिराग पासवान की पार्टी को कांग्रेस से 3 गुना सीटें मिली हैं। ओवैसी और जीतन राम मांझी का परफॉर्मेंस भी कांग्रेस से बेहतर रहा है। लेकिन इतनी करारी हार से भी राहुल गांधी ने कोई सबक नहीं सीखा। आपसे थोड़ी देर पहले राहुल ने ट्विटर पर एक कमेंट लिखा है कि बिहार का यह परिणाम वाकई चौंकाने वाला है। हम एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके जो शुरुआत से ही निष्पक्ष नहीं था। नतीजा आने के बाद कांग्रेस के नेताओं ने भी चुनाव आयोग को निशाना बनाया। अशोक गहलोत से लेकर भूपेश बघेल तक सबने यही कहा कि एनडीए जनता के सपोर्ट से नहीं, चुनाव आयोग के सपोर्ट से जीता है। इसके लिए एक व्यक्ति जिम्मेदार है, वो ज्ञानेश कुमार जी। उसको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। 65 लाख वोट काटे, 16 लाख आवेदन आया और 21 लाख नाम जोड़ दिए। तो ये करिश्मा ज्ञानेश कुमार जी किए हैं। तो इसलिए पूरा श्रेय ज्ञानेश कुमार जी को जाता है। उनको बधाई और शुभकामनाएं। महादेवपुरा का सर्वे नहीं आया था, राहुल जी ने करवाया था। और अभी हरियाणा का जो करवाया, 25 लाख वोट फर्जी हरियाणा में डाले गए। छोटा राज्य है। बिहार में 65 लाख वोट काट दिए गए बिना कारण बताए, और आवेदन 16 लाख के आए और 21 लाख नाम जोड़े गए। तो 5 लाख नाम कैसे? ये तो सुप्रीम कोर्ट में भी सवाल पूछा जा रहा है निर्वाचन आयोग को। तो ये जब 16 लाख आवेदन आए, 21 लाख लोगों के नाम जोड़े, तो ये करिश्मा ही है। और ये काम ज्ञानेश कुमार जी ने किया है। और यदि ऐसा ही हुआ तो रिजल्ट ही आएगा। तो आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, और किए भी नहीं है। ज्ञानेश कुमार जी अकेले मेहनत किए हैं। तो बिहार की जीत की उनको शुभकामनाएं। लेकिन बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने बिहार में कांग्रेस की दुर्गति के लिए राहुल गांधी को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि जब भी राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी को गाली देते हैं तो जनता कांग्रेस को हराकर उसे इसकी सजा देती है। बिहार ने भी यही किया है। संबित पात्रा ने कहा कि उम्मीद है कि राहुल गांधी इस हार से सबक लेंगे। राहुल जी, जब जब आपने प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया, जब जब आपने गलत तरीके से मोदी जी को संबोधित किया, तब तब कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। तब तब कांग्रेस को नुकसान हुआ है। आप देखिए, खुद कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि 2019 के चुनाव से पहले राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री जी के लिए कहा था चौकीदार चोर है। नतीजा क्या रहा? कांग्रेस की बुरी तरह से हार हुई और भारतीय जनता पार्टी 300 पार हुई। और ठीक उसी प्रकार बिहार के चुनाव से पहले राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के जो अल्फाज थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, जो कि राहुल गांधी जी ने बार बार पार्लियामेंट में भी प्रयोग किया, वोट चोर गद्दी छोड़, उसका नतीजा क्या रहा? लोकतांत्रिक तरीके से बिहार की माताओं ने, बिहार की बहनों ने, बिहार की बेटियों ने, बिहार के कृषकों ने, बिहार के युवाओं ने बदला लिया कांग्रेस पार्टी से कि यदि तुम यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करोगे, उनकी माता जी को गाली दोगे, तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। मुझे लगता है राहुल गांधी जी को, वो जहां भी विदेश में है, उनको अपने ही सोशल मीडिया में अपने ही कार्यकर्ताओं के इन टिप्पणियों को देखना चाहिए और उससे शिक्षा लेनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की लीडरशिप में 35 चुनाव हार चुकी है। लेकिन हार से सबक लेने की बजाय हर बार कांग्रेस के नेता इसी तरह का कोई ना कोई बहाना बना लेते हैं। ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस रीजनल पार्टीज की पिछलग्गू बन चुकी है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने आज कहा कि कांग्रेस सबसे बड़ी परजीवी पार्टी है। जो कांग्रेस के साथ है वो संभल जाए, क्योंकि कांग्रेस के साथ उनकी नैया भी डूबना तय है। और जहां तक बिहार के नतीजों का सवाल है, तो बिहार की जनता का मैंडेट बिल्कुल क्लियर है। बिहार के लोगों ने नरेंद्र मोदी के विकास के एजेंडे पर मोहर लगाई है। नीतीश कुमार के नेतृत्व को और ज्यादा मजबूती के साथ स्वीकार किया है। बिहार में मेहनत करने वालों की, मिलकर लड़ने वालों की जीत हुई है। और जो आपस में लड़ते रहे, लोगों को लड़ाने की कोशिश करते रहे, उन्हें बिहार के लोगों ने घर बैठा दिया।